आइए आज पढ़ते हैं हम लोग अर्थालंकार। इससे पूर्व हम शब्दालंकार के जो इम्पोर्टेंट अलंकार थे उसको हम पढ़ चुके हैं। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसका श्रृंगार किया जाता है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। ठीक है। अर्थालंकार में नंबर 1 है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा है कि जहां पर समान धर्म, गुण, शोभा, स्वभाव आदि के आधार पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जब की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कह रहा है कि धर्म, गुण, शोभा, स्वभाव आदि को लेकर के एक व्यक्ति की या एक वस्तु की तुलना जब दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। मतलब यह है कि जब किसी भी व्यक्ति की किसी भी वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे में एग्जाम्पल हम लेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले हमें एग्जाम्पल को का स्पष्टीकरण करने से पहले हमें ये चीज जानना जरूरी है कि उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? उपमा के 4 अंग होते हैं। अगर इस अंग को आप नहीं जानते हैं तो उपमा अलंकार का स्पष्टीकरण आप नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि उसमें कौन सा अलंकार है। तो हम देखते हैं उपमा के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 है उपमेय। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, किसी वस्तु की अगर उपमा दी जाती है तो उसे हम उपमेय कहते हैं। नंबर 2 है उपमान, जिससे उपमा दी जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की उपमा दी जाए उसे उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु से दी जाए उसे हम उपमान कहते हैं। जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है। एग्जाम्पल हम लिए हैं, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। तो जिसकी उपमा दी जा रही है, किसकी उपमा दी जा रही है? राम का मुख कमल के समान सुंदर है। किसकी उपमा दे रहे हैं? राम के मुख का। किसकी उपमा दे रहे हैं? राम के मुख का। तो जिसकी उपमा दे रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उपमेय। राम का मुख क्या हुआ यहाँ पर? उपमेय। राम का मुख क्या हो गया? उपमेय। जिस वस्तु या व्यक्ति से दी जाती है उसे हम कहते हैं उपमान। किससे दे रहे हैं? कमल के समान। किससे दे रहे हैं? कमल से। राम के मुख की तुलना हम किससे कर रहे हैं? कमल से। कमल क्या हुआ यहाँ पर? उपमान। कमल हो गया उपमान। ठीक है। वाचक, जिस शब्द से उपमा दी जाए, यहाँ जो समान है ना, ये हो गया आपका वाचक। ठीक है। और समान धर्म, जिस गुण आदि को लेकर के उपमा दी जाती है उसे ही हम कहते हैं समान धर्म। यहाँ क्या गुण है? कि सुंदर है। राम का मुख कमल के समान सुंदर है, तो इसकी क्या विशेषता है? क्या गुण है? सुंदर। जो सुंदर है यही क्या है आपका? समान धर्म है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाती है। राम का मुख कमल के समान सुंदर है। किसकी उपमा दे रहे हैं? राम के मुख की तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं? राम के मुख की तुलना कर रहे हैं। तो जिसकी तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना करते हैं, किससे कर रहे हैं? कमल से कर रहे हैं, और कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। अब जिस शब्द से उपमा दी जाती है वो होता है वाचक। जैसे में समान है। जिस गुण आदि को लेकर के उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है, उसे हम कहते हैं समान धर्म। तो राम के मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? कमल से। उसका क्या गुण है? कि वो कमल की तरह क्या है? सुंदर है। तो समान धर्म यहाँ पर क्या है? सुंदर
है। एक दो एग्जाम्पल हम और लेकर के आपको स्पष्ट करा देते हैं। सो ऊपर का अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, नंबर 2 एग्जाम्पल देखते हैं कि पीपल पात सरिसमन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान मन क्या होता है, डोलता है। पीपल पात सरिसमन डोला, पीपल के पत्ते के सरिस मतलब समान मन डोला। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि क्या उपमेय है, कौन सा उपमान है और कौन सा वाचक धर्म है और कौन सा गुणधर्म है इसका। ठीक है, देखते हैं पीपल पात सरिसमन डोला, किसकी हम उपमा दे रहे हैं, मन की। किसकी उपमा दे रहे हैं, मन की। तो जिसकी उपमा देते हैं वो क्या होता है, उपमेय। किसकी उपमा दे रहे हैं, मन की, तो मन क्या हुआ, उपमेय। मन क्या हुआ, उपमेय। किससे हम तुलना करें, जिसकी तुलना कर रहे हैं वो हुआ उपमेय। किसकी तुलना कर रहे हैं, मन की। जिससे तुलना करते हैं वो होता है उपमान। तो मन की तुलना हम किससे कर रहे हैं, पीपल के पत्ते से कर रहे हैं। तो पीपल का पत्ता क्या हो गया आपका, उपमान हो गया। ठीक है, पीपल का पत्ता उपमान हो गया। सरिस, सरिस क्या हो गया आपका, वाचक। सरिस क्या हो गया, वाचक। और इसका क्या गुण है कि क्या हो रहा है, वो डोल रहा है। तो ये आपका समान धर्म है। ये आपका समान धर्म हो गया। ठीक है, नंबर 3 एग्जाम्पल है क्या, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक, अब देखिए मयंक मतलब होता है चंद्रमा, मयंक मतलब होता है चंद्रमा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख चंद्रमा के समान, मंजू मनोहर मतलब सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। किसकी तुलना कर रहे हैं, मुख की तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, मुख की तुलना कर रहे हैं। तो जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वो होता है आपका उपमेय। किसकी उपमा कर दे रहे हैं हम, मुख की उपमा दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, मयंक से, चंद्रमा से। ये हो गया आपका उपमान। ठीक है, सम क्या हो गया आपका, वाचक। सम हो गया वाचक। अमन्यु मनोहर ये हो गया आपका समान धर्म। अब देखिए उपमा अलंकार भी 2 प्रकार का होता है, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा में उपमा के चारों अंग विद्यमान रहते हैं। मतलब कहने का है कि पूर्ण उपमा में उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं। जहां पर वहां पूर्ण उपमा होता है, और जहां पर उपमा के कुछ अंग लुप्त रहते हैं, छुपे रहते हैं, नहीं दिए रहते हैं एग्जाम्पल में, वहां पर लुप्त उपमा होता है। जैसे में उसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उपमा अलंकार का 2 भाग है, पूर्ण उपमा अलंकार और लुप्त उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार में हम इससे पूर्व भी आपको बताए हैं अभी कि जिस एग्जाम्पल में उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद होते हैं वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। और जहां पर उपमा के चारों अंग में से कोई अंग लुप्त होते हैं वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे पूर्ण उपमा अलंकार, यहाँ पर इसके जो चारों अंग थे, ये चारों अंग मौजूद होंगे। क्या थे, नंबर 1 उपमेय, 2 उपमान, नंबर 3 वाचक और नंबर 4 समान धर्म। ये 4 इसके अंग हैं उपमा के। मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है। इसमें उपमा के जो 4 अंग हैं ये चारों इसमें मौजूद हैं, और इसमें मौजूद नहीं है कोई ऐसा अंग है जो इसमें नहीं है। देखते हैं, मुख चंद्र सा सुंदर है। किसकी हम तुलना कर रहे हैं, किसकी हम उपमा दे रहे हैं, मुख की।
मुख की तुलना कर रहे हैं, मुख की हम उपमा दे रहे हैं, तो मुख क्या हो गया आपका? उपमेय। मुख क्या हो गया? उपमेय। जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी उपमा देते हैं, वो होता है उपमेय। जिससे करते हैं वो होता है उपमान। ठीक है, जिससे करते हैं वो होता है उपमान, जिससे करते हैं वो होता है वाचक, जो समान होता है वो होता है वाचक, और जो उसका गुण होता है, जो उसका धर्म होता है, वो होता है समान धर्म। तो इस तरह से हम देखें कि मुख उपमेय, चंद्रमा क्या है? उपमान, सा क्या हुआ? वाचक, और सुंदर क्या है? समान धर्म। सुंदर समान धर्म। तो इस एग्जाम्पल में जो उपमा के चारों अंग थे, 1 2 3 4, चारों यहाँ पर क्या है? मौजूद है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? पूर्ण उपमा अलंकार है। ठीक है, लुप्त उपमा अलंकार को देखते हैं। मुख चंद्र सा है, मुख क्या है? चंद्रमा के समान है। ठीक है, किसकी तुलना कर रहे हैं? किसकी उपमा दे रहे हैं? मुख की। तो यहाँ मुख क्या हो गया आपका? उपमेय। मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। किससे तुलना कर रहे हैं? किससे उपमा दे रहे हैं? तो ये किससे दे रहे हैं? चंद्रमा से। तो ये हो गया आपका उपमान। ठीक है, सा, सा क्या है? वाचक है। ठीक है, लेकिन इसका क्या गुण है? क्या गुण है? क्या इसका धर्म है? ये आपका मौजूद नहीं है। तो इसका 3 ही अंग यहाँ, 1 2 3, 3 ही अंग यहाँ मौजूद है। एक अंग यहाँ पर क्या है? लुप्त है। इसलिए ये लुप्त उपमा अलंकार है। ठीक है।